हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पावर में। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बतलाया था। तो उसके आगे हम लोग फिर से चर्चा करते हैं प्रमुख घटनाएं, जो कि 1905 से लेकर 1919 के बीच में जो भी घटनाएं हुई थी, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हुआ था बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। फिर हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, जो कि 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन, ये भी 1906 में हुआ था। सूरत विभाजन, ये 1907 में हुआ था। मालदह हिंदू सुधार 1909 में। दिल्ली दरबार 1911। प्रथम विश्व युद्ध 1914। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। होम रूल लीग 1916 में हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में लागू हुआ। तो ये सब जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये आपको एक चार्ट में मैंने दे दिया है, इसको देख लेना है बारी बारी से और इसको याद करना है। तो आज हम लोग जानेंगे बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, और उसके बाद जानेंगे बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग का गठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबको बारी बारी से हर क्लास में वीडियो आते रहेगा। आज हम लोग ये तीनों पर चर्चा करने वाले हैं: बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और मुस्लिम लीग का गठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन, आखिरकार बंगाल विभाजन हुआ तो क्यों हुआ? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था कौन? तो बंगाल। जब 1906 में बंगाल विभाजन हुआ, उस टाइम बंगाल बहुत ही बड़ा था, जो कि जैसे अभी है ना, बिहार है, उड़ीसा है, उसके बाद होगा पश्चिम बंगाल है। पहले था कि ये सब एक जगह इकट्ठे थे। 1906 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उससे पहले बंगाल बहुत ही बड़ा प्रांत था, जिसमें कि देखिए भारत 1901 की जनगणना के अनुसार बंगाल में भारत की लगभग 95% जनसंख्या जो है बंगाल में निवास करती थी। कितना? 95%। मात्र 5% ही जनसंख्या जो थी वो अलग निवास करती थी। उस टाइम बंगाल जो था वो क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। वहाँ पे बहुत क्रांतिकारी हुए बंगाल में। आप लोगों को पढ़ा ही हुआ कि बंगाल से कितने क्रांतिकारी निकले, और बंगाल में जितने भी आंदोलन हुए थे सब बंगाल में हुआ करते थे। सब नहीं, मतलब बहुत हद तक बंगाल में हुआ करते थे। बंगाल का क्षेत्र देखिए, बंगाल का क्षेत्र था पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बांग्लादेश और दक्षिण असम। ये सभी को मिलाकर बंगाल प्रांत बनाया गया था। बंगाल प्रांत बहुत ही बड़ा था। भारत में सबसे बड़ा प्रांत था वो बंगाल प्रांत ही था। उस टाइम जब बंगाल विभाजन जब हुआ, तो उस टाइम बंगाल के गृह सचिव जो थे वो रिजले थे, और बंगाल के गवर्नर लीग श्रेजर थे, और वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का टाइम ड्यूरेशन था 1899 से 1905। उसका फिर हम लोग आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथि एवं दिवस। 19 जब बंगाल विभाजन हुआ तो पहले प्रस्ताव रखा गया, फिर वो प्रस्ताव जो था, पहले प्रस्ताव रखा गया, फिर प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई। उसका विभाजन प्रभावी हुआ। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 ईस्वी को पेश किया गया था, और 20 जुलाई 1905 ईस्वी मतलब अगले ही दिन प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया। फिर 7 अगस्त 1905 को, जुलाई के पहले अगस्त में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक जगह है टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई। इसमें आगे का कार्यक्रम तय किया गया। मतलब कि जब बंगाल विभाजन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, इस कार्यक्रम को तय किया गया। उसमें स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन का कार्यक्रम तय हुआ। 16 अगस्त 1905 विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। महत्वपूर्ण कथन, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन पर क्या अपना कथन दिया, महात्मा गांधी ने क्या दिया, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपना कथन क्या दिया, इन सब लोगों के बारे में हम जानते हैं।
बंगाल विभाजन जो था वो एक निर्मम भूल है। गोपाल कृष्ण गोखले के अकॉर्डिंग बंगाल विभाजन करना ही नहीं चाहिए था। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, किसके अनुसार बोला गया है? तो बोला गया है गोपाल कृष्ण गोखले के अकॉर्डिंग। फिर बंगाल विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। ये किसने बोला है? ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बोला है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। ब्रज बोले तो गदा, गदा की तरह गिरा है। फिर देखते हैं कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ। ये महात्मा गांधी ने बोला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी से रिलेटेड जितने भी चीजें सभी इंपॉर्टेंट थी। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ। फिर बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। कैसे? शरीर में मान लीजिए कहीं चोट लगा और उस पर नमक अगर लगाते हैं तो कितना वो दर्द होता है, उसी पे ये टिप्पणी किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि बंगाल विभाजन जो है वो हमारे ऊपर नमक की तरह है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला गया था। उसके बाद भारत में हमारी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम पत्नियां हमें बेहद पसंद है। ये किसने बोला था? ये पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर व्यूफाल्ड फुलर के द्वारा बोला गया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन। हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग। आगे मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और नाम दिया गया था, आगा खान ने नाम दिया था। और किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था? ये ढाका के नवाब, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो उस ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन हुआ था। उसी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो मुस्लिम लीग का नाम किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग नाम दिया था आगा खान ने। 30 दिसंबर 1906 को बैठक हुआ जिसमें सभी प्रांत के मुस्लिम नेता आए, पूर्वी बंगाल के भी और पश्चिम बंगाल के भी। मुस्लिम लीग की 3 मांगे थी और वो मांगे कौन कौन से थी वो देखते हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मतलब कि स्पेशलाइजेशन। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडल में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग। विधानमंडल में जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी हिंदू की जनसंख्या कुछ और है, मुस्लिम की जनसंख्या कुछ और है, तो वही बोला गया है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग विधानमंडल में हमको भी उतना ही सीट चाहिए जितना कि जैसा कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग हिंदुओं को मिलता है। वही बोला गया है कि विधानमंडल में जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व की मांग। उसके बाद तीसरा देखते हैं शैक्षणिक संस्थान के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। मुस्लिम लीग हम लोग मदरसा, मुस्लिम लीग का स्पेशल यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों का ही पढ़ाई होता है, तो इसके लिए सिर्फ शैक्षणिक संस्थान के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। ये सब किससे हो रहा था? तो इसे ब्रिटिश से मांग के जा रहा था कि ब्रिटिश हमको ये जो हम आपसे प्रस्ताव में बोल रहे हैं वो चीज आप पूरा कर दो। ये सब ब्रिटिश से मांग कर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत को देख लीजिए। पहला, भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी करनी होगी। जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो प्रस्ताव का मुस्लिम लीग का गठन हो गया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 3 प्रस्ताव ब्रिटिश के सामने रखा। वो तीनों प्रस्ताव ब्रिटिश मान लिया। आखिरकार जब ब्रिटिश प्रस्ताव को मान लिया तो फिर ब्रिटिश को भी तो कुछ चाहिए मुस्लिम लीग से, तो वही ब्रिटिश ने बोला कि भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी करनी होगी। फिर दूसरा बोलता है कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रत्येक नीति का समर्थन करना होगा। जैसे कि प्रस्ताव अगर पारित, जो भी प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा मांगा गया था वो ब्रिटिश ने पूरा कर दिया। तो ब्रिटिश अब जो भी प्रस्ताव ला गया उसको मुस्लिम लीग को मानना पड़ेगा और भी पॉजिटिव वे में मानना पड़ेगा। उसके बाद मुस्लिम लीग के पृष्ठभूमि की चर्चा। डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है, आप लोगों ने इनके बारे में इनका नाम सुना होगा, डब्ल्यू हंटर। उनकी एक पुस्तक है द इंडियन मुसलमान्स, जो कि 1871 में लिखा गया था। इसमें मुस्लिम लीग का चर्चा किया गया है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो था वो लखनऊ थी। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ थी? तो लखनऊ थी। और किस बुक में मुस्लिम लीग का चर्चा किया गया है? तो डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है द इंडियन मुसलमान्स, जो कि 1871 में लिखा गया था। इसमें मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा किया गया है।
प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1907 में हुआ था। वो भी कहाँ था? कराची में। कराची कहाँ है? तो वो पाकिस्तान में है। उसके बाद देखते हैं दूसरा अधिवेशन। मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1908 में। कहाँ हुआ था? तो वो अमृतसर हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? वो पंजाब में पड़ता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों देख लेते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन। इसको इसमें ये भी लिखना है कि प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था और दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था। ये तो हम जान लें कि प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था और दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। ये दोनों का अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग कमेंट देकर जरूर बताइएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। 1906 का अधिवेशन। उदारवादी नेता चाहते थे कि डॉक्टर रासबिहारी अध्यक्ष बने। उदारवादी नेता चाहते थे कि डॉक्टर रासबिहारी बोस अध्यक्ष बने और उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने। उदारवादी में कौन चाहते हैं? जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह हो गए, कि ये महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, ये सब बहुत उदार प्रवृत्ति के, मतलब बहुत शांत थे, जो भी काम करते थे एकदम शांत प्रवृत्ति से करते थे। और वही देख लीजिए उग्र राष्ट्रवादी में बाल गंगाधर तिलक हो गए, उसके बाद भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब उग्र राष्ट्रवादी है नेता थे। वही चाहते थे, वही है कि उदारवादी नेता चाहते थे कि डॉक्टर रासबिहारी अध्यक्ष बने। ये भी शांत प्रवृत्ति के थे डॉक्टर रासबिहारी, इसलिए ये लोग चाहते थे कि अध्यक्ष ये बने, मतलब 6 का अधिवेशन में। और उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने और खुद तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। कौन बने? तिलक चाहते थे लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। तो ये दोनों का मीडिएटर हुआ करता था भूपेंद्र नाथ बसु। इन्होंने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। जो मीडिएटर ना इसका चला ना इसका चला, ना खुद बाल गंगाधर तिलक का चला, बल्कि मीडिएटर जो थे उस टाइम भूपेंद्र नाथ बसु, इन्होंने दादा भाई नौरोजी को ही अध्यक्ष बना दिया। और 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, जो कि जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, वो किया था कहाँ? तो वो किया था कलकत्ता में। इसमें 4 प्रस्ताव की मांग की गई, जो कि पारित भी हुआ। पहला था स्वदेशी, दूसरा था बहिष्कार। स्वदेशी बोले तो क्या? मतलब कि जो हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में बनते हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट करें, और जो भी प्रोडक्ट बाहर से आते हैं उसको हम लोग रिजेक्ट करें। इट इज कॉल्ड स्वदेशी। और बहिष्कार हुआ था कि जो भी ब्रिटिश का सामान था, ब्रिटिश बोले थे यूरोपीय सामान जो भी थे, वो सभी सामान का हम लोग बहिष्कार करें और स्वदेशी को एक्सेप्ट करें। वही प्रस्ताव में बोला गया था स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी की मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो स्वराज शब्द है, पहला बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसके द्वारा बोला गया है? तो बोला गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आज हम लोग ने प्रमुख घटनाएं 1905 1919 के बीच में बंगाल विभाजन देख लिया, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन देख लिया और मुस्लिम लीग का गठन देख लिया। अब सूरत विभाजन, अगले वीडियो में सूरत विभाजन, मार्लेमेंटो सुधार और दिल्ली दरबार, ये तीनों बताना है। तो आज का क्लास कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो भी कमेंट में बताएं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।